शांति। हम सबको ये खुशी है कि हमें भगवान रोज पढ़ाता है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, हाँ, भगवान की स्थापित की हुई। उसने ही आकर रची और उसने ही आकर नॉलेज दी। ये भी अगर याद रहता है तो नशा चढ़ता है ना। इतनी ऊंची पढ़ाई, पढ़ाने वाला इतना ऊंचा, फिर जरूर है उसका रिजल्ट भी कितना अच्छा ऊंचा होगा। फिर ये पढ़ाई कोई सिर्फ किताबी नहीं है कि अच्छा पढ़ लिया, सुन लिया और पूरा हो गया। पूरा हो जाता है, हाँ, मुरली सुबह सुन ली, फिर पूरा काम पूरा हो गया। हुआ या नहीं? मुरली सुनने का तो पूरा हो गया, हाँ? और वो भी बाबा कहते दिन में कई बार सुनो। लेकिन हाँ, जैसे सुनाया, शुरुआत हो गई कि आज हमें सारा दिन क्या ध्यान रखना है, कैसे चलना है। ये तो तभी होगा ना। तो ये पढ़ाई हमारी बाबा हम बच्चों को इसलिए देवता बनने की बात कहता है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है कि इस समय आप दैवी गुणों की धारणा करते हो, क्योंकि दैवी गुणों की धारणा से ही सुख मिलता है। दुख का कारण, दुख का कारण बाबा ने कहा विकार है। दैवी गुणों की धारणा माना फूल। फूल कभी चुभता नहीं किसको, चुभते क्या हैं? कांटे। तो बाबा कहते हैं विकार माना कांटे। कांटों से दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। तो जो भी दुख हैं उनकी वजह क्या हुई? बोलो, कांटे। कौन से कांटे? 5 विकार। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये बात विशेष ध्यान पर दी है कि जिस समय कोई विकार आता है तो समझो मैं कांटा हूं। अब तो विकारों को निकाल रहे हैं ना, और जब थे तब पता भी नहीं था कि ये कांटे हैं। मालूम, चुभ भी रहे थे पर उसको ठीक भी समझ रहे थे। मोह से दुख आ रहा है, लालच से फंस रहे हैं, पर फिर भी उसको कांटा है, यही दुख का कारण है, ये नहीं समझते थे। अब बाबा ने हम बच्चों को ये समझानी दी है। तो आज बाबा ने कहा कि उस समय समझो मेरे अंदर कोई विकार है तो पूछो अपने से, मैं कांटा हूं या फूल? और फूल तब रह सकेंगे जब ये याद होगा कि मैं ईश्वर की संतान हूं। कांटा क्योंकि देह अभिमान के कारण आया ना, ये ध्यान ही नहीं रहा, भूल ही गए मैं किसकी संतान हूं। तो कांटे मिटते जाएं और दैवी गुणों की धारणा होती जाए। साथ साथ बाबा ने सेवा भी कही है कि सर्विस करनी है। सर्विस की बहुत युक्तियां बाबा सुनाते हैं, मंदिरों में भी जाओ, बैच भी लगाओ, लिटरेचर भी बांटो। ये सेवा तो ऐसी है जो 12 मास कर सकते हैं। कोई कोई सेवा तो प्रोग्राम के अनुसार करते हैं, अब शिवरात्रि पर प्रोग्राम के अनुसार चलो, जो भी जिसने की, पर 12 मास ही सेवा तो करनी ही है। तो बाबा इसलिए कि क्योंकि सेवा से ही फूलों की दुनिया आएगी, नहीं तो सारी दुनिया तो कांटे बनी हुई है, उनको फूल कौन बनाएगा? तो सेवा से ही
बाबा कहते हैं हमारा अपना भी भाग्य बनता है और ये दुनिया भी सुख की दुनिया बन जाए।